सान्या APS को 5 बरस बीत गए। दिल खराश वाक़े के जख्म आज भी ताज़ा। शोहदा को पूरी कौम का सलाम। पेशावर, लाहौर, कराची समेत दीगर शहरों में तकारीब। अजीम कुर्बानी देकर कौम को मुत्तहिद करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। पेशावर में शोहदा के लिए कुरान ख्वानी में वर्सा और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। वालिदैन ने अपने जिगर गोशों की तस्वीर सीने से लगाए रैली भी निकाली। मैं ऐसी फ़ौज का चीफ हूँ जहाँ पे हमारे जवान हर वक्त इस मुल्क के लिए अपनी जान निछावर करने को तैयार रहते हैं। और ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ उन कुव्वतों को जो मुल्क के बाहर से पाकिस्तान को थ्रेटन करते हैं। आप देख लें, जैसे हमारे पास ऐसे वालिदैन और ऐसे बच्चे मौजूद हैं, कोई भी इस मुल्क का बाल बीका नहीं कर सकता। सान्या APS को हम कभी नहीं भूल सकते। आर्मी चीफ का शहादा और उनके अहले खाना को सलाम। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, बतौर कौम दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए लंबा सफर तय किया। सान्या में मुलविस दहशतगर्दों को फौजी अदालतों ने सजाएं सुनाई और फांसी दी गई। हम सब मुत्तहिद होकर पाकिस्तान में क़याम अमन और खुशहाली की जानिब गामज़न हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मुलाकात। बाहमी उमूर पर बातचीत हुई। इमरान खान सरकारी दौरे पर बहरीन चले गए। आला क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि वज़ीर आज़म का दौरा बहरीन बाहमी ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ है। गेस्ट ऑफ ऑनर और आला तरीन सिविल अवार्ड पाकिस्तान के बढ़ते वक़ार का आयनादार है। PIC पर हमले में मुलविस 11 वकला की दरख्वास्त जमानत। तफ्तीशी अफसर मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न कर सके। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 2 बजे तक रिकॉर्ड लाने का हुक्म। उधर वकला के हमले से मुतासरा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी छठे रोज भी मुकम्मल बहाल न हो सकी। OPD और इंडोर में काम बंद। MRI और ऑपरेशन थिएटर्स में भी डॉक्टर्स की हड़ताल। टेस्टों की सहूलत भी मुयस्सर नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की बैठक आज फिर होगी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक खत्म होने और कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर नाम फाइनल होने का इम्कान। नामों पर इत्तेफाक राय ना होने की सूरत में स्पीकर कौमी असम्बली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएंगे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फिरदौस आशिक अवान के तौहीन आमेज बयान का मामला। दरख्वास्त गुजार के वकील ने तकरीर के अखबारी तराशे इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। मजीद रिकॉर्ड जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने केस की मजीद समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कराची में ज़ेर इलाज आसिफ जरदारी की तबीयत में बेहतरी। मुआलिजीन भी मुतमईन। डॉक्टर्स के मुताबिक मुख्तलिफ टेस्ट की रिपोर्ट्स हौसला अफजा है। कैद के दौरान साबिक सदर का वजन कम हुआ है। इनको मजीद कुछ दिन ऑब्जर्वेशन के लिए अस्पताल में ही रखा जाएगा। LNG स्कैंडल में गिरफ्तार शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के जुडिशल रिमांड में 6 जनवरी तक तौसी। एहतसाब अदालत का आइंदा समाअत पर तमाम मुल्ज़िमान को पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म ने मीडिया गुफ्तगू में कहा कि PTI में टैक्स चोर और करप्ट लोग हैं। चेयरमैन नैब बताएं हवाएं पहले कहां से आ रही थीं। दो कतरे पिलाएं मुस्तकबिल संवारे। मुल्क भर में इंसदादी पोलियो मुहिम शुरू। वज़ीर आला सिंध ने कराची गुडाब टाउन में बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वज़ीर आला हाउस में बच्चों को वैक्सीन पिलाई। पंजाब और बलोचिस्तान में भी इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह हो गया। 5 रोज़ा मुहिम में 4 करोड़ बच्चों को इंसदादी पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची में एक और आग। लॉन्डी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आतिशज़दगी। 8 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। उधर फिश हार्बर के करीब होटल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। होटल और करोड़ों रुपए मालिक की 10 लॉन्चें जल गईं। मुल्क भर में सर्दी और ठंडी हवाओं के डेरे। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। उधर लाहौर
फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में आज भी धुंध का राज रहा। मोटरवेज, हाईवेज और कौमी शाहराह पर हद्दे निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक का निजाम शदीद मुतासिर रहा। दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम्स कराची पहुंच गई। दोनों टीम्स आज आराम और कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। दूसरा टेस्ट मैच जुमेरात से कराची में शुरू होगा। रावलपिंडी में होने वाला मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया था।